नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से उपस्थित हूं एक ऐसे टॉपिक को लेकर के जो किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, समाजमितीय प्रविधि, जिसको कि हम सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स के नाम से जानते हैं। तो सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स एंड देयर यूज़ अर्थात जो समाजमितीय प्रविधि है और उसके जो उपयोग हैं उसके बारे में आज हम विभिन्न प्रकार से चर्चा करेंगे और विस्तृत ढंग से चर्चा करेंगे। हम सीधे आते हैं अपने टॉपिक पर, जो कि हमारा टॉपिक जो है समाजमितीय प्रविधि एवं उसका उपयोग। तो सबसे पहले हम जान लेने की कोशिश करते हैं कि ये जो समाजमितीय विधि है इसको दिया किसने या इसका प्रतिपादन किसने किया। तो हम इसमें देखेंगे कि एक मोरेनो नाम के एक व्यक्ति थे जिसने इसका प्रतिपादन किया। क्या किया? प्रतिपादन किया। मोरेनो ने इनका प्रतिपादन किया। उनका एक बुक था। क्या था? Who shall survive एक इनकी पुस्तक थी जिनमें इस समाजमितीय विधि को इन्होंने बहुत ही विस्तृत ढंग से प्रतिपादन किया है। और इनकी ये पुस्तक जो आई वो कब आई थी? 1934 में। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि मोरेनो साहब के द्वारा 1934 में एक पुस्तक लिखी गई हु शैल सर्वाइव, जिसमें कि समाजमितीय विधि को बहुत ही विस्तृत ढंग से उसका प्रतिपादन किया गया। अब ये जो समाजमितीय विधि है, प्रविधि है, टेक्निक है, इसको ये क्या काम करता है तो हम समझेंगे कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है, समाज मनोविज्ञान है, या फिर समाज से संबंधित जो चीज़ें हैं या समाजमितीय प्रविधि है उसके संबंध में, या समाज मनोविज्ञान है, इसमें जो विभिन्न शोध हुआ करते हैं इसमें इसका बहुत ही ज़्यादा प्रबल उपयोग किया जाता है। किसका? इस समाजमितीय विधि का, या जिसको कि हम समाजमिति भी कहते हैं। तो इसका बेहतर उपयोग किया जाता है। इसमें इन्होंने, मोरेनो साहब ने बताया कि इस माध्यम से या इस प्रविधि के माध्यम से हम क्या करते हैं कि किसी भी समाज में, किसी भी वर्ग में, किसी भी संस्था के लोगों में हम क्या जांचने की कोशिश करते हैं कि कौन किसको पसंद करता है, कौन किसको नापसंद करता है, कौन किसको स्वीकार करता है, कौन किसको अस्वीकार करता है, कौन किससे जुड़ाव की स्थिति में है, कौन किससे अलगाव की स्थिति में है, कौन एकाकी रहने वाला है, कौन कुछ ग्रुप क्रिएट किस प्रकार से होता है, या फिर कौन एक जोड़े में रहना पसंद करता है। इस प्रकार से तमाम चीज़ें, और या फिर कौन किसी भी समाज का एक नायक के रूप में उभर करके आता है, इस प्रकार से तमाम चीज़ों को इस समाजमितीय विधि में क्या किया गया तो विस्तारित किया गया, इसको बताया गया। तो हम समाजमिति विधि को हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि समाजमितीय प्रविधि एक ऐसी प्रविधि है जिसके माध्यम से किसी भी सामाजिक संरचना या सामाजिक समूह की जो संरचना है उसके द्वारा किसी के पद, सामाजिक संरचना, सामाजिक अंतर्द्वंद्वता, सामाजिक आपसी कलह या विरह, या पसंदगी या नापसंदगी, सामाजिक स्वीकार्य या अस्वीकार्य के संपूर्ण चीज़ों को हम अध्ययन कर पाते हैं इस माध्यम से। तो आपने जाना कि समाजमितीय विधि प्रविधि क्या है। अब हम सीधे इसका एक मैट्रिक्स मैंने बनाया है, इसको मैट्रिक्स के हिसाब से हम जानने की कोशिश करते हैं, जिसको कि समाजमितीय मैट्रिक्स। इसमें हमने 11x11 अर्थात ये ए से लेकर के के, इसमें कुल हम जान लेते हैं कि 11 लोग हैं या 11 छात्र हैं, और इनमें किसको कौन क्या पसंद कैसे करता है इसके बारे में अगर हम जानने की कोशिश करेंगे तो एक मैट्रिक्स हमें बनाना पड़ेगा। इस मैट्रिक्स के हिसाब से अगर हम जानेंगे तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पसंद करने वाले, और यहाँ पर हम लिख देते हैं जिन्हें पसंद किया गया। ये ऊपर मान लीजिए
जिन्हें पसंद किया गया। तो हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो पसंद करने वाले हैं और यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो कि जिनको कि पसंद किया गया। अब हम इस माध्यम से अगर देखें तो एक एक को तो हम नहीं बता पाएंगे इसमें, तो इसमें हम कुल मिलाकर के देखेंगे तो ए को किसी ने पसंद नहीं किया है, फिर बी को सबसे ज़्यादा अगर हम देखेंगे तो बी को सबसे ज़्यादा पसंद किया गया है, फिर सी को 1 2 2 1 0 2 2 2 इस प्रकार से पसंद किया गया है किसी के द्वारा। अब कौन किसको पसंद करता है ये बाद में हम बताएंगे, क्योंकि इसमें अभी इतना बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो हम इस प्रकार से देखेंगे कि अगर हम 11 लोगों का यहाँ पर समूह देते हैं और अगर उसे हम ये कहते हैं कि तुम एक काम करो, मान लीजिए कि 11 छात्र है। अब 11 छात्र है और हमें ये जानना है कि कौन किसे ज़्यादा पसंद करता है, तो हम कह दिए कि तुम लोग एक ऐसी पर्ची बनाओ जिसमें तुम अपना नाम लिखो, लेकिन अपना नाम नहीं लिखना है। क्या करना है कि किसी अन्य का, एक का भी लिख सकते हो, 2 का भी लिख सकते हो, तो उसमें तुम डिटेल दो और जिसको तुम पसंद करते हो, कि जिसके साथ तुम खेलना पसंद करते हो या फिर जिसके साथ तुम रहना पसंद करते हो, उसका नाम तुम दो। अब उसने क्या किया, तो ये इस प्रकार से हमें लिस्ट दे दी। अब लिस्ट दे दी तो इसमें हम देखेंगे कि बी को सबसे ज़्यादा पसंद करने वाले लोग हैं, फिर कुछ लोग हैं जिसको कि 2 2 2 2 करके, फिर कुछ को एक किसी को पसंद ही नहीं किया गया। इसको हम अन्य माध्यम से भी अगर समझने की कोशिश करेंगे, जिसको कि हम समाज आलेख या सोशियोग्राम के नाम से जानते हैं। तो सोशियोग्राम के नाम से अगर जानेंगे तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इसी का जो समाजमितीय मैट्रिक्स है, इसी को जब हम विश्लेषण के आधार पर या किसी आलेख के आधार पर हम विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं तो हमें इस प्रकार का चित्र देखने को मिलता है। इस प्रकार का क्या देखने को मिलता है, आलेख देखने को मिलता है। तो इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे, आप देखेंगे कि ए बी डी ई एच ये जो हैं वो प्रायः इसमें आप देखेंगे तो ये 4 लोग पसंद किसको कर रहे हैं, बी को पसंद कर रहे हैं। फिर बी किस किस को पसंद कर रहा है, तो बी एच को भी पसंद कर रहा है और बी डी को भी पसंद कर रहा है, ई बी को पसंद कर रहा है। मतलब इस प्रकार से आप देखेंगे तो इसमें तीर का निशान है, तो किसी में आप देखेंगे कि एक तीर का निशान है, और जैसे ई वाला में केवल एक तीर का निशान है, और जिसमें आपस में दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो उसमें दोनों साइड आपको तीर के निशान मिल जाएंगे। इस प्रकार से तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा पसंद किसको किया जा रहा है, बी को पसंद किया जा रहा है। इसमें आप देखेंगे तो ये एक गुट है, IJK एक गुट है जो कि आपस में एक सब लोग आपस में ही एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं। तो ये एक प्रकार का कौन हो जाएगा, गुट हो जाएगा। ये एक प्रकार का गुट हो जाएगा। आप C और F को देखेंगे तो ये कौन हो जाएगा, जोड़ा हो जाएगा, जोड़ा हो जाएगा। और बेचारे जो G हैं, ये G न किसी को पसंद करते हैं और न ही इनको कोई पसंद करता है, अर्थात जिसको कि हम एकाकी कह सकते हैं। तो एकाकी, तो इस प्रकार से हम जब भी समाजमितीय प्रविधियों को देखते हैं तो उस समाजमितीय प्रविधियों में किसी भी छात्रों या सामाजिक लोगों में हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि कौन किसको पसंद कर रहा है, कौन किसको नापसंद कर रहा है, कौन किसके लिए स्वीकार्य है, कौन किसके लिए अस्वीकार्य है, कौन किसको एक्सेप्ट कर रहा है, कौन किसको रिजेक्ट कर रहा है। तो इसमें सामाजिक दायरा, सामाजिक पद, सामाजिक संरचना, सामाजिक समूह या सामाजिक व्यक्तित्व, सामाजिक गुण, बहुत सारी चीज़ें इसमें समाहित हो जाती हैं और उसके माध्यम से हम देखने की कोशिश करते हैं। अब अगर हम इसके उपयोग के बारे में अगर जानना चाहेंगे तो इसके उपयोग के बारे में एक न्यूकम्ब हुआ करते थे। न्यूकम्ब ने 1943 में सामाजिक प्रतिष्ठा के बारे में उन्होंने मूल्यों का मापन किया था। किसने, न्यूकम्ब ने। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहूदी या फिर यहूदी और काले लोग अर्थात जो ब्लैक लोग होते हैं उसको देखने के लिए जो अमेरिकन जो गोरे लोग हैं उनका एक पूर्वाग्रह
से ग्रसित किस प्रकार से हैं वो मापने के लिए स्मिथ ने 1969 में इसका सफलतापूर्वक उपयोग किया था। इसके बाद रोडिक एवं मैजी ने 1966 में विभिन्न प्रजातियों के संदर्भ में समाजमितीय विधियों का प्रयोग किया था और सफलतापूर्वक इसका मापन किया था। तो हम इस प्रकार से आज देखेंगे, तो समाजमितीय प्रविधियों के बारे में आज हम बेहतर रूप से जाने हैं। आपको अगर पढ़ाई अच्छी लगती है तो आप एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको सारी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।